So student, next topic is Coulomb force between the charges in term of their position vector. ठीक है, पोजीशन वैक्टर की टर्म च असीं समझांगे कि किस तरह रिप्रजेंट करना फोर्स नूं। तो उहदे लई असीं की करांगे, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जिस, 2 पॉइंट चार्जिस लवांगे असीं Q1 ते Q2 जिहड़े फ्री स्पेस च जिहड़े पए होए ने। मान लो असीं फ्रेम लै लैने आ X Y एंड Z। ठीक है, उस फ्रेम दे विच असीं की करना, 2 चार्जिस रख लैने आ। एट पॉइंट ए दे उत्ते असीं चार्ज असीं रख लिया Q1, एट पॉइंट बी दे उत्ते असीं चार्ज रख लिया वो की है Q2। ठीक है, ए टू ए तक जिहड़ा पोजीशन वैक्टर है वो कितना है, R1 है, और O टू B तक जिहड़ा पोजीशन वैक्टर है वो की है R2 है। ठीक है, हुण असीं की करना है, आ दोनों चार्जिस की पोलैरिटी सेम है, प्लस है, इट मीनस दीज चार्जिस आर रिपल्सिव इन नेचर, मतलब फोर्सेस इज रिपल्सिव। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स है तो इट मीनस दोनों साइडों नूं रिपल्सिव फोर्स आएगी। इस साइड नूं जिहड़ी फोर्स आएगी सानू पता की आनी है, फोर्स अपॉन 2 सेकेंड चार्ज ड्यू टू दिस वन, तो ये की बन गई F21। इधर वाली साइड की बन जाएगी F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली इन्होंने पोजीशन वैक्टर्स अपने को R1 ने, और यूनिट वैक्टर डायरेक्शन की आएगी इधर वाली साइड जी आएगी। आप जाना अगर 2 to 1, तो इधर वाली साइड जो साढ़े को आएगा वो की आएगा R1 माइनस R2 यूनिट वैक्टर। इनू रिप्रजेंट करते हैं R21 यूनिट वैक्टर दे नाल। ठीक है, हुण सैकेंड इधर वाली साइड अगर असी फोर्स लै रहे हैं, डायरेक्शन है, तो इधर वाली अगर साइड है तो इत्थे क्या आएगा, फाइनल कौन है 2 है, तो इत्थे आ जाएगा R2 माइनस R1। द यूनिट वैक्टर दैट इज़ इक्वल टू R2 माइनस 1 असी रिप्रजेंट करते हैं R12 दे नाल। तो यूनिट वैक्टर साडे कोल कुछ इस तरह रिप्रजेंट करांगे, और असी इनू इस तरह भी लिख सकते हैं। इत्थे असी इधर वाली साइड साडे कोल की आ रहा है R12, इट मीनस इत्थे आपां लिख देवांगे R12 यूनिट वैक्टर, इधर वाली साइड आ रहा है 21, इत्थे लिख देवांगे R21 यूनिट वैक्टर दे नाल। ठीक है, रिप्रजेंटेशन की हुई है कुछ बुक मतलब कुछ विच अलग अलग भी है, तुसीं जिहड़ी हैगी बुक दिनेश की जिहड़ी देख लो, उहदे च लिखिया होया R1 माइनस R2। असी इसनों किस तरह लैंदे आ R21 दे नाल, और R2 माइनस R1 है, असी इसनों किस तरह रिप्रजेंट करते हैं R12 दे नाल। ठीक है, इन्हों थोड़ा जिहा ध्यान च रखना है। हुण F कूलम फोर्सेस असी निकालेंगे। कूलम फोर्स मान लो पहले असी कढ़ लैने F21, तो F21 कादे इक्वल आएगी, दैट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चार्जिस केड़े ने, एक Q1 है, दूसरा केड़ा है Q2 है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस द स्क्वायर, डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस, दैट इज़ इक्वल टू ए बी दा स्क्वायर लै लो। नाल तुहाडे कोल की आ जाएगा यूनिट वैक्टर। F21 वाली साइड नूं केड़ा यूनिट वैक्टर है, इधर वाली साइड सेम डायरेक्शन नूं केड़ा है, आ वाला है। इस साइड नूं फोर्स भी है, इस साइड नूं R12 भी है, तो इट मीनस इत्थे की आ जाएगा R12 यूनिट वैक्टर। इनू लै लो तुसी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हुण ये तो सानू पता ही है कि R12 कादे इक्वल है, असी कढ़िया होया पहले ही R2 माइनस R1। अगर असी ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन लगाने हैं, ठीक है, तो उत्थे भी तुसी देख सकते हो O टू A गए। ठीक है, पहला एरो आ गया, दैन A टू B जा रहा है। अगर असी F21 की डायरेक्शन लै रहे हैं, A टू B जा रहे हैं, सैकेंड एरो साडे कोल आ गया, मतलब O टू A टू B, दैन असी लास्ट जो रिजल्टेंट आएगा वो की आएगा OB। ठीक है, तो अगर असी R1 कैलकुलेट करना है, AB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो भी तुहाडे कोल की आएगी, रिजल्टेंट की आ गया R2 फ्रॉम द ट्रायंगल OAB, दैट इज़ इक्वल टू AB प्लस R1। ठीक है, और ये जो AB असी कढ़ लवांगे वो काहदे इक्वल आ जाएगा R2 माइनस R1 दे इक्वल। ठीक है, AB की वैल्यू साडे कोल की आ गई है R2 माइनस R1। F21 की वैल्यू, F21 इफ वी आर टेकिंग F21 एज अ फोर्स, ठीक है, तो उत्थे की आ जाएगा R1, आप लिखिया होया पहले ही R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R12, तो उत्थों असी कढ़ भी लिया बाय द ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन लगा के। एंड सानू पता है कि R2 माइनस R1 काहदे इक्वल असी लै रहे हैं R12 दे रिप्रजेंटेशन अगर असी देखिए तो। ठीक है, हुण असी सबस्टिट्यूट कर देंगे सारिया वैल्यूज़ F21 दे विच, और F21 की बन जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। AB की जगह असी की कर देवांगे R12 इहदा स्क्वेयर नाल की आ जाएगा तुहाडे कोल यूनिट वैक्टर R12। ठीक है,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ यूनिट वैक्टर है, यूनिट वैक्टर ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ यूनिट वैक्टर है, मान लो ए बी यूनिट वैक्टर है, उसमें ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ तो ਕੀ आएगा ए बी वैक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ R12 ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, R12 ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, यूनिट वैक्टर ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, तो R12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, R2 माइनस R1, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ यूनिट वैक्टर भी लिख सकते हैं इस तरह, और वो किधे इक्वल आएगा, दैट इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1 वैक्टर, R2 माइनस R1 वैक्टर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस तरह असी R12 यूनिट वैक्टर ਨੂੰ लिख सकते हैं। यह चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन्हू याद रखना किस तरह आया है। ठीक है, हुण की आएगा बच्चे, ये वाली वैल्यू जी सारी है इनू इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर देने। तो F21 की बन जाएगा अपने कोल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 ਨੂੰ खोल लो तुसी, R12 ਨੂੰ खोलोगे तो की बन जाएगा R2 माइनस R1, और ये की है मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर है। ठीक है, R12 की यूनिट वैक्टर की वैल्यू आ दी हुई है, फिल कर दें R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो F21 की बन जाएगा हुन 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 इहदा क्यूब नाल तुहाडे कोल की आ जाएगा R2 माइनस R1 वैक्टर फॉर्म दे विच। तो दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वेशन फॉर F21 फोर्स। ठीक है, अगर हुणे असी सिमिलरली कूलम फोर्स कढ़नी है एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 दैट इज़ द F12, वो की आएगी, सेम ही आएगी, बस कुछ क डिफरेंस होंगे, और वो डिफरेंस की होंगे, आड़ा डिफरेंस आएगा, मेन डिफरेंस 1 to 2 जा रहे हैं तो पोजीशन वैक्टर जोड़ा है अपने को R1 इत्थे की है ओ ए दा है, ओ बी दा की है R2 है। हुण असी इधर जा रहे हैं B to A जा रहे हैं, मतलब 2 चार्ज to 1, हुण इत्थे फाइनल की आ गया 1 है, तो इट मीनस R1 अगे आ जाएगा, R2 की आ जाएगा पिछे आ जाएगा, तो इत्थे साडे कोल की बन जाएगा R1 माइनस R2 द क्यूब इंटू R1 माइनस R2। ठीक है, ये बन गया F2। ये फोर्सेस जिहड़े आपां निकाले ने इन वैक्टर फॉर्म दे विच, ये फर्दर अगे बहुत जगह ते यूज़ होने हैं, तुहानूं पता होना चाहिए वैक्टर फॉर्म च वैल्यूज़ किद्दां आई हैं। ठीक है।